जब सब रूम में आते हैं तो देखते हैं कि पूरा रूम तहस नहस हुआ हुआ होता है। सारे शीशे का सामान नीचे गिर के टूट चुका होता है और उसके कांच ज़मीन में बिखरे हुए होते हैं। कमरे का हाल ऐसा हो रहा था जैसे किसी ने रूम का सामान उठा कर ज़मीन पे पटका हो। सिर्फ यही नहीं, जब इनकी नज़र हानि की तरफ पड़ती है तो वो दुल्हन के सूट में मलबूस नीचे ज़मीन पे बैठी होती है और उसके पाँव से ब्लड निकल रहा होता है और सलार पूरे रूम में कहीं नहीं होता है। ये सब क्या हुआ? सलार की मॉम हानि के पास आकर बैठती हैं। ये पाँव में क्या हुआ? इतना ब्लड क्यों निकल रहा है? कैसे लग गई चोट? ये सब सलार ने किया। वो मुझे सोफे पर सोने का कह रहा था, मैं नहीं मानी तो ये सब कर दिया उसने। मैंने कहा था मैंने नहीं करनी है सलार से शादी। चुप करो, पहले पाँव दिखाओ अपना, कितना खून खून हो रहा है। मिशी, फर्स्ट एड बॉक्स ला कर दो मुझे ज़रा। नहीं, मैं खुद कर लूँगी, ये सब मुझे आप सब से कोई बात नहीं करनी है। वो रोने लगती है। इतने में सलार भी हाथ में जूस का गिलास लिए हुए अंदर आता है। वैसे ही हानि रोते हुए उठती है और अपना भारी लहंगा और पाँव संभालते हुए वॉशरूम के अंदर घुस जाती है और अंदर से आवाज़ लगाकर कहती है कि मैंने नहीं करनी किसी से बात, सब जाए यहाँ से। दादी बहुत ही गुस्से में सलार को घूरते हुए कहती है, ये सब क्या है? सलार बड़े एटीट्यूड वाले अंदाज में आकर रूम के कुर्सी पर बैठ जाता है। ये है हमारी शादी की फर्स्ट नाइट। और ये वह हानि के पाँव से निकला हुआ खून की तरफ इशारा करता है। ये है हानि की मुँह दिखाई। पागल हो गए हो सलार? वो गुस्से में बोली। नहीं होने वाला हूँ, मुस्कुराते हुए कहता है। मिशी और अनाया गुमसुम बस ये मंजर देख रही होती हैं। अब आप लोग सब जाएं, ये सब हमारे आपस का मामला है, हम खुद हैंडल कर लेंगे। दादी, मॉम, अनाया, मिशी, किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि सलार ये कर सकता है, वो भी हानि के साथ। कोई और लड़की होती तो ये सब यकीन कर भी लेती, लेकिन ये हानि थी। सलार हानि के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। अब जाएं भी। सलार के ऐसे बोलने पर दादी को और गुस्सा आ जाता है और वो एक ज़ोरदार थप्पड़ सलार के मुंह पर मार देती हैं। अम्मा, ये क्या किया? ये इसी काबिल है, वो गुस्से में बोली। बिन माँ बाप की बच्ची है वो और तू ये सलूक कर रहा है उसके साथ? पागल तो नहीं हो गया है तू? तो ना करवाती ना बिन माँ बाप की बच्ची से शादी मेरे से, जब पता है मुझे चाइल्डिश लड़की नहीं पसंद, मुझे नफ़रत है। सब जानते हैं ये बात, फिर भी आपने मुझे इसके पल्ले बांध दी। मैं मना करता रहा, जब आपने नहीं सुना उस वक्त मैं क्यों सुनूं? इस वक्त आपकी बात, मेरी बीवी है, अब मैं जो चाहूँ वो करूँ इसके साथ। हाय अल्लाह, ये क्या बोल रहे हो? अगर हम बात को पता चल गए ना तो वो एक सेकंड भी नहीं हानि को तुम्हारे पास छोड़ेगा। यही तो मैं चाहता हूँ, डेविल वाली स्माइल देते हुए। यू नो व्हाट, आप में से कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, सब मुझे बस यूज़ करते हैं। खैर, मुझे आप लोगों की मोहब्बत चाहिए भी नहीं। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम सलार? क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो ऐसे नहीं थे। क्या जानती हैं आप मुझे, मैं शुरू से ऐसे ही था। वह ऐसे ही था शुरू से। जब कोई बात उससे बर्दाश्त के बाहर हो जाती थी तो वह ऐसे ही बन जाता था। लापरवाह, वो ना फिर समझता किसी की ना सुनता। और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे, अब सब जाएं, जाकर सोएं। वो सबको बाहर निकालता है, रूम लॉक कर देता है। सब बाहर खड़े एक दूसरे को बस देख ही रहे होते हैं। सब अजीब ही कैफियत में मुब्तला थे। अम्मा, आपको नहीं लगता कि हमने इन दोनों की शादी करवा के गलती कर दी है? हाँ, मुझे तो यही लगता है, हमने इनकी कज़न वाली दोस्ती को गलत समझ लिया। हाँ दादी, मुझे तो लगता है कि सलार भाई किसी और को पसंद करते, देखे तभी तो उनको इतना गुस्सा आ रहा है, वो भी इतना। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है, तभी तो इतना गुस्सा जैसे सलार बचपन में अपनी चीज़ों को लेकर करता आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो हानि को ही पसंद करता है। हम देखे हैं उसकी आंखों में हानि को लेकर पसंदीदगी। दादी, पर मुझे लगता है हम गलत सोच रहे हैं। अगर ऐसा होता तो सलार कभी ऐसा नहीं करता हानि के साथ। हाँ, डेट्स माय पॉइंट।
हम सब जानते हैं सलार भाई अपनी चीज़ों की कितनी हिफाजत करते हैं। अगर हानि उनकी मोहब्बत होती तो वह ऐसा कभी नहीं करते। चाहे वो जितने भी गुस्से में हो, अपनी मोहब्बत को नुकसान नहीं पहुंचाते। नहीं हो रहा है ना, हमको यकीन है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम देखे हैं सलार पसंद करता है हानि को। इतने में इनके पास हम्माद आता है। क्या हुआ, सब यहाँ सलार के रूम के पास क्यों खड़े हैं? और मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है था क्या? हाँ, वो मिशी कुछ बोले इससे पहले दादी मिशी को इशारा करती है कि अभी हम्माद को कुछ नहीं बताना। बोलो भी। हम भाई, वो देखे ना, सलार भाई ने पैसे भी नहीं दिए और मुझे रूम के अंदर चले गए। लो, तो इसीलिए यहाँ पर सबको जमा करके तुम एहतजाज कर रही हो? वो हंसते हुए कहता है। सच में तुम ना पागल हो। हद होती है दादी, बड़ी अम्मा, आप लोग भी इसकी बात पर यहाँ आ गए एहतजाज करने। सुबह ले लेना सलार से पैसे, अभी जाकर सो जाओ। और तुम भी चलो यार, तुमने भी अभी तक चेंज नहीं किया है। अपनी नंद का साथ सुबह दे देना, अभी चलो। और आप दोनों भी जाकर सो जाएं। मुझे पता है इसने कुछ ज़रूर झूठ बोलकर आप लोगों को यहाँ जमा किया होगा। इस घर में अनाया और सलार के सिवा कोई झूठ नहीं कहता था, इसीलिए सबने चुप रहना ही सही समझा। और सही मौके पर अनाया ने भी तो कैसे बात संभाली थी, वरना मिश्री वो तो सच बोलने बिना नहीं रह पाती। और तुम ना सुधर जाओ, अब ज़रा सी बात पर सबको जमा कर लिया है। वो उसको हल्का सर में मारते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है। थैंक यू। मिशी भी अनाया को थैंक यू बोलते हुए अपने रूम की तरफ जाती है। सुबह बात करेंगे इस बारे में। वो भी फिर यहाँ से चली जाती हैं। अब क्या होगा, वो बड़े फ़िक्र से बोली थी। हानि और सलार दोनों उनके ही बच्चे थे। उन्होंने कभी हानि, अनाया या सलार में फ़र्क नहीं रखा था। और आज उनके दोनों बच्चे तकलीफ़ में थे। एक तरफ हानि तो एक तरफ सलार। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी साइड लें। कुछ नहीं होता, आप फ़िक्र क्यों कर रही हैं? सलार भाई जितने गुस्से के तेज़ हैं उतने ही सॉफ्ट भी हैं वो। ये तो आप जानती ही हैं ना, कुछ नहीं होता हानि को। आप चलें सोने। और हाँ, याद है ना आपको, बाबा को कुछ नहीं बताना, अभी दादी ने मना किया है। हाँ हाँ, याद है मेरी अम्मा, ना बनो अब तुम। अम्मा कहाँ बन रही हूँ मैं तो बस बता रही थी आपको। भी झूठ ना बोलने वाली गंदी बीमारी है। अगर बाबा ने पूछा तो आपने सब कुछ बता देना है, इसीलिए कह रही हूँ एहतियातन। ये बीमारी है? वो गुस्से में बोली। बिल्कुल अपने भाई पर गई हो और मैं देख लूँगी। तुम जाके चेंज करो और सोने की तैयारी करो। हाँ हाँ, ज़रा से में गुस्सा आ जाता है आपको। अभी तो मैंने कोई शरारत भी नहीं की, जब करूँगी तब क्या होगा। वो ये कहते हुए अपने रूम की तरफ भाग जाती है। बदमाश लड़की, मजा ले रही है मेरे गुस्से से, डर जाए, पता नहीं क्या बनेगा इसका।